हमारे जाबाज युवा भाई संदीप धुर्वे जी, हमारे बैतूल के हमारे आदरणीय राजा धुर्वे जी, प्रोफेसर जामन कुमरे जी, हमारे भाई सुनील करोटे जी और हमारे जितने भी बैतूल के जाबाज युवाओं ने ये शानदार ऐतिहासिक जो जयेश महापंचायत जो मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर आज आपकी इस नगरी में आयोजित की और हमें इस नगरी में आने का सौभाग्य मिला, आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक जोरदार नारा लगाना चाहूंगा। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? तो आप बोलना मेरे साथ, हम करेंगे। इस भारत देश की रक्षा कौन करेगा? भारत देश की रक्षा कौन करेगा? भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? बहुत बढ़िया। ये नारे इसलिए कि आज के इस आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो रही है और भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो रही है तो हमारे आदिवासी की भी रक्षा नहीं हो रही है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। साथियों, आज ये बैतूल की नगरी में हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरे बहनें और मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, जिन्होंने इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए पूरे दिन से आप लोगों ने इस पूरी नगरी में घूमकर पूरे जुलूस के साथ आप ये महापंचायत में भी आज शामिल होकर इसको ऐतिहासिक बनाया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। आप लोगों के बीच में मैं सीधी बात बोलना चाहूंगा। आज इस भारत देश में आदिवासियों के साथ साथ हमारे आज भारत के 2 करोड़ आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया, चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, जिन्होंने हमारे आदिवासियों को जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिया है, उनसे अभी तक 75 वर्ष बीतने के बाद भी अछूता रखा गया है। उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी हम जयेश युवाओं की है। ये मेरी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? ये दोनों हाथ खड़े करके बोले, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पूर्व हमारे वीर क्रांतिकारी संघर्षा रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, रानी झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, भीमा नायक, खाजा नायक, सिद्धू कानू, वीर गुंडाधुर के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बैतूल के एक ऐसे वीर सपूत हमारे युवा साथी, हमारे सहयोगी प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मुकेश भाई के चरणों में भी मैं नमन करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई टांटिया भील ने लड़ी, लेकिन वास्तव में आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी इस प्रदेश के और इस देश के दलाल नेताओं ने हमारे आजादी के बाद भी हमारे अधिकारों को अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जयेश युवाओं ने जिस प्रकार से आदिवासियों के जल जंगल जमीन को, जिस प्रकार से टांटिया भील का सपना था, जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा का सपना था कि संविधान सभा में आदिवासी शब्द जोड़ा जाए और उनके जो आगे अधूरे कामों को पूरा करने के जिम्मा हम जैसे नौजवान युवा और आप सब ने युवाओं ने मिलकर ठाना है, तो उनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने जो जिम्मा उठाया है उसको पूरा करना है। ये मेरी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग उसको पूरा करोगे या नहीं करोगे, आप तो बताइए आप। साथियों, हमारे समाज में कतार की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदिवासी वर्ग जो उम्मीदों से देख रहा है कि आज आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी हम लोगों को
संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची नहीं दी गई है, संविधान में दिए गए हमको 6वीं अनुसूची नहीं दी गई है, और हमको संविधान में जिस प्रकार से दिलीप सिंह भूरिया ने पैसा एक्ट बना के दिया था जो 1996 में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को लागू करने में आज 17 से 18 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन हमारे जैस के ऐसे एक वीर योद्धा, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने विधानसभा में जाकर आदिवासियों के हित में जो बना पैसा कानून जिसको लागू करने के लिए आज सड़क के साथ साथ विधानसभा में जाकर डंके की चोट पे लड़ाई लड़ी, तो जब शिवराज सिंह चौहान सरकार को मजबूर होकर पैसा कानून लागू करना पड़ा। ऐसा महान व्यक्ति डॉक्टर हीरालाल अलावा जिन्होंने विधानसभा के भीतर जाकर हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, और आज मध्य प्रदेश सरकार को पैसा कानून यहाँ पर लागू करना पड़ा और उनको मजबूर किया। वैसे उनके साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची को आज के संविधान लागू होने की आजादी के बाद से 75 वर्ष बीत गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार और उसके पहले जो भी सरकारें रही है उन्होंने सिर्फ आदिवासी को वोट बैंक के रूप में यूज किया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 2023 जय युवा ने जिस प्रकार से मिशन युवा नेतृत्व का जो नारा दिया है उसको साकार करेंगे, और 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के विधानसभा चुनाव में हम युवाओं को भेजेंगे और संविधान की 5वीं अनुसूची को भी लागू करवाएंगे। ये आप लोगों से मेरा वादा है मेरे साथियों। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों को कहीं बांध परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। आज आप लोगों के बीच में आज जो महानर्मदा की छलनी कर कर हमारे करोड़ों आदिवासियों को, हजारों आदिवासियों को बेदखल किया गया है। इसी के दौरान आज सरदार सरोवर में एक भारत देश के प्रधानमंत्री अपना जन्म दिवस मनवाने के लिए वहां पर पानी नहीं छोड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप आज धार झापा बढ़वाने लीलाजपुर के हमारे हजारों आदिवासियों को घर से बेदखल होना पड़ा। उसकी लड़ाई किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं लड़ी है, उसकी लड़ाई लड़ी तो सिर्फ जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने, और जैस युवाओं ने उनके सुख दुख में साथ में खड़े, उनके रात दिन उनके साथ खड़े, उनको हम लोगों ने उनका सहयोग किया। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में भी जो मोराल गंजाल परियोजना के नाम को आपको विस्थापित किया जा रहा है, मुझे यहाँ पर मेरे युवा साथियों ने बताया है यहाँ पर 70 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। सही है कि गलत है? 70 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? हम यहाँ के प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार से ये कहना चाहते हैं, और केंद्र में बेटी नरेंद्र मोदी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि हमको ऐसा विकास कभी मंजूर नहीं है जिसको आदिवासी की कब्र को खोज कर आप लोग ऐसा विकास करना चाहते हैं और आदिवासियों के जल जंगल जमीन से उजाड़ना चाहते हैं। ऐसा विकास किसी कीमत पर ये जय शिवा नहीं होने देंगे। हम विकास चाहते हैं, प्रदेश में हम विकास चाहते हैं, प्रदेश का नाम चाहते हैं, लेकिन आप आदिवासियों की कब्र खोज कर ऐसा विकास करना चाहते हैं। ऐसा विकास किसी कीमत पर ये आदिवासी युवा और समाज के पढ़े लिखे नौजवान युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे आपके बैतूल जिले की भी बात करता हूं, यहाँ पर भी जो 2 परियोजनाओं के नाम पर आप लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, चिल्लोर बांध परियोजना और शीतल बांध परियोजना। साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी एकता में बनाए रखे हैं। आप लोगों के बीच में जितने भी ये नेता हैं, आप लोगों ने जिन्हें वोट दे देकर चुन चुन कर विधानसभा और लोकसभा में भेजा है, वो आपकी मौत के कब्र बनने के लिए आपके सौदागर बन रहे हैं वहां पे, और आपकी जमीन को बेचना चाहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को पलायन के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। हमारी आस्था उस जमीन से जुड़ी है, हमारी परंपरा उस जमीन से जुड़ी है, क्योंकि आदिवासी जो जुआ है, आदिवासी परिवार है, जो आदिवासी प्रकृति पूजक रहा और जल जंगल जमीन से उसका वास्ता रहा है, और उसको उजाड़ना हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। भारत के संविधान में हमको आदिवासी किस बेस पे बोला? भारत के संविधान में देश के प्रधानमंत्री हमको आदिवासी नहीं मानते, देश के आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर बिठा दिया है। लेकिन जब विश्व आदिवासी दिवस की बात आती है तो देश की राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे आदिवासी देश के इस आदिवासी 2 करोड़ आदिवासी के संबोधन में एक शब्द नहीं बोल पाए।
प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी के साथ देश में जो 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासी, उनके संबोधन में एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या आप लोगों को ऐसी राष्ट्रपति चाहिए? हमको ऐसे रबर स्टंप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमको आदिवासियों का विकास चाहिए। तो हमको ऐसे नौजवान युवाओं को, ऐसे पढ़े लिखा नौजवान युवाओं को, जिन्हें आप लोगों ने जिला पंचायत चुनाव में जिताकर भेजा है। आप बैतूल की नगरी में जितने भी हमारे 5 विधानसभा सीटें हैं, चाहे छिंदवाड़ा की सीटें हो, चाहे हरदा की सीटें हो, चाहे खातेगांव कन्नौज की या देवास की सीटें हो, जय श्री युवा ने मिशन युवा नेतृत्व के थीम पर एक ही बार बोला, अब की बार आदिवासी सरकार। क्या बोला? अब की बार आदिवासी सरकार। दोनों राजनीतिक पार्टियों के चूल्हे हिलने लगे मेरे साथियों। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस देश के पढ़े लिखे नौजवान युवा इस बार विधानसभा में चुनकर जाए और आप लोग ये संकल्प लीजिए, हमारे आदिवासी की संस्कृति बचाना, आदिवासी के जल जंगल बचाना, आदिवासी की रीति रिवाज बचाना और आदिवासी की परंपरा को बचाना है। इन पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को आपको विधानसभा और लोकसभा में भेजना पड़ेगा, अन्यथा आपका ऐसा शोषण और अत्याचार और प्रवर्तन होते रहेंगे। आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि आपके बीच के नीमच की घटना ले लो, हमारे भाई को पिकअप के पीछे बीट के घिस के मारा गया, लेकिन यहाँ के प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान एक शब्द नहीं बोलते। आपके पास की घटना ले लो, हमारे नेवार में हमारी 5 आदिवासी बहनों को 10-10 दिन गड्ढे में गाड़ा गया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को शर्म आना चाहिए कि आदिवासी बहनों को 10-10 दिन गड्ढे में गाड़ा गया, तब भी उस आरे भी खुले बाजार में घूम रहे थे। लेकिन ये जय शिवा ने वहां पे जो आंदोलन किया, जिसकी वजह वहां पर सीबीआई जांच हुई और उनको सीबीआई जांच करवाने को मजबूर किया गया। सीबीआई जांच करवाने के लिए मजबूर किया जय शिवा ने। इसलिए आपकी संगठन में आपकी ताकत है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आपकी हाल ही में 9 अक्टूबर की घटना, अच्छा 9 अक्टूबर के ये आंदोलन है आपके बैतूल जिले की हमारी